Hello students, how are you? Myself Meet sir. Welcome to MG's Maths tutorial. तो स्टूडेंट्स आज हम डिस्कशन करने वाले हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विच इज पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल. स्टूडेंट्स आपने पैरेलल लाइन ये वर्ड सुना हुआ है लेकिन ट्रांसवर्सल क्या है वो आपको मालूम नहीं है. बाय यूजिंग डेफिनेशन a line which is intersect two or more lines at a distinct point it is called transversal. आपने समझा स्टूडेंट्स? स्टूडेंट आप यहां से डायग्राम से भी देख सकते हो. यहां पे आपको एक लाइन गिवन है जिसका नाम है m, दूसरी लाइन गिवन है जिसका नाम है n और तीसरी लाइन जिसका नाम l है. वो लाइन ये लाइन m एंड दूसरी लाइन n इन दोनों को एक पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है, यानी टोटल इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहां से आपको दो मिले. राइट, सो दैट लाइन l इज अ ट्रांसवर्सल ऑफ लाइन m एंड लाइन n, ऐसा बोला जाएगा. राइट, अब आगे बात करते हैं दो अलग अलग एंगल के बारे में इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं आपको, विच इज एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल. स्टूडेंट्स यहां पे लाइन m आपको दिख रही है तो ये दोनों एंगल उसके उस साइड पे है, यानी इसको हम बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल. एज वेल एज यहां पे आपको लाइन n दिख रही है तो ये दो एंगल है एंगल 7 एंड 8, ये इस साइड पे आ रहे हैं इसलिए हम बोलेंगे विच इज एक्सटीरियर एंगल. तो यहां से कौन कौन से एंगल एक्सटीरियर हुए? एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8. राइट, अब बात करते हैं इंटीरियर एंगल. यहां पे लाइन m गिवन है एज वेल एज लाइन n गिवन है तो ये दो एंगल है एंगल 4 एंड 3, ये लाइन के इस साइड पे आ रहा है इसलिए हम बोल सकते हैं एंगल 4 एंड एंगल 3 इज इंटीरियर एंगल. एज वेल एज लाइन n की बात करें तो लाइन n पे एंगल 5 एंड एंगल 6 आ रहा है. ये दोनों एंगल अंदर की ओर है यानी इंटीरियर एंगल हो जाएंगे. तो टोटल कितने इंटीरियर एंगल मेरे को यहां से मिले? एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6 विच इज इंटीरियर एंगल. तो चलिए स्टूडेंट्स अब बात करते हैं इफ लाइन m एंड लाइन n आर पैरेलल टू ईच अदर एंड लाइन l इज अ ट्रांसवर्सल. स्टूडेंट्स आप यहां से भी देख सकते हो आपको दो लाइन गिवन है, एक लाइन है m एंड दूसरी लाइन है n. यहां से आप देख सकते हो विच इज पैरेलल टू ईच अदर, ये एक दूसरे को पैरेलल है एंड लाइन l इज इंटरसेक्ट बोथ लाइन इन अ पॉइंट. दिस इज द पॉइंट एंड दिस इज द अनदर पॉइंट. इट मीन्स स्टूडेंट्स l इज अ ट्रांसवर्सल. राइट, अब यही कंसेप्ट को ध्यान में रख के हम अलग अलग एंगल को इंट्रोड्यूस करेंगे और जो आपको आगे एक्सरसाइज में बहुत काम आने वाला है. चलिए देखते हैं सबसे पहला एंगल कोरोस्पॉन्डिंग एंगल. स्टूडेंट्स कोरोस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं, उसके कितने पेयर बनते हैं उसके समझने की कोशिश करते हैं. फर्स्ट इज कोरोस्पॉन्डिंग एंगल के टोटल 4 पेयर होते हैं. वो पेयर कौन कौन से हैं उसको याद रखने का तरीका क्या है वो भी हम सीखते हैं. स्टूडेंट्स कोरोस्पॉन्डिंग एंगल को आप इस तरह से याद रखो. कोरोस्पॉन्डिंग एंगल को हम f से याद रखते हैं. इसका मतलब आप यहां से देख सकते हो मैंने यहां पे f बनाया हुआ है. ये f आपको यहां पे एंगल पे बनाना है. मतलब सर f का मतलब क्या? स्टूडेंट्स हम यहां पे इस तरह से भी f बना सकते हैं, दूसरा f ये भी हो सकता है, तीसरा f ये भी तो हो सकता है और चौथा f जो आपको दिख रहा है ये वाला, यानी टोटल 4 अलग अलग पेयर हो गई. राइट, तो हम यहां पे कुछ ऐसी ही बात करेंगे. फर्स्ट वन इज एंगल 1 एंड एंगल 5. आप यहां से देख सकते हो स्टूडेंट्स ये हुआ हमारा f जिसमें ये लाइन एंड ये दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल है और ये उसकी ट्रांसवर्सल लाइन है. इट मींस एंगल 1 एंड एंगल 5 आर द पेयर ऑफ कोरोस्पॉन्डिंग एंगल. एज वेल एज दूसरी पेयर इस साइड पे बनेगी तो मैं लिख सकता हूं यहां पे एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6. आप स्टूडेंट्स यहां से देख सकते हो ये हुआ हमारा f इस तरह से. राइट, एज वेल एज स्टूडेंट्स हम तीसरे एंगल की बात करें कि ये रहा हमारा तीसरा f जो आप यहां से देख सकते हो इस तरह से डिफाइन किया हुआ है मैंने. ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल हो जाएगा. इसका मतलब एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8. एज वेल एज चौथी पेयर किस तरह से बनती है? एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7. इसका मतलब आपने इसी तरह से f बनाया हुआ है जिसमें ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे. राइट, तो ये हुआ कोरोस्पॉन्डिंग एंगल जिसके टोटल 4 पेयर मिलते हैं. और क्या होता है? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 होता है, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 होता है,
एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7 इस तरह से होता है। राइट आपने याद रखने का तरीका समझा होगा स्टूडेंट्स। कोरोस्पोंडिंग एंगल मतलब आपको क्या बनाना है, वहां पे एफ बनाना है। अलग अलग 4 टाइप से हम एफ बना सकते हैं, इसीलिए उसकी कितनी पेयर मिलती है हमें, 4 पेयर्स। आगे देखते हैं, पॉइंट नंबर बी है अल्टरनेट इंटीरियर्स एंगल। राइट इसके टोटल कितने पेयर मिलते हैं मुझे, 2 पेयर। विच वन इज एंगल 4 एंड एंगल 6। इसमें आपको याद रखना है तो आप इस तरह से याद रख सकते हो, यहां पे आपने z बनाया एज वेल एज दूसरा z इस तरह से बनता है। राइट इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, दिस एंगल एंड दिस एंगल एज वेल एज दिस एंगल एंड दिस एंगल। यहां पे आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। इसका मतलब आप यहां से देखो, ये हुआ z यानी एंगल 6 एंड एंगल 4, ये एक पेयर हुआ। दूसरा पेयर क्या होगा स्टूडेंट्स, आप यहां से देख सकते हो, ये दूसरा पेयर है जहां पे मेरा पॉइंटर चल रहा है स्टूडेंट्स। राइट सो दैट वी कैन से दैट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, यानी इसके कितने पेयर मिले, 2 पेयर। अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है स्टूडेंट्स, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 3 is equal to angle 5. Now students we are discussing about alternate exterior angle. स्टूडेंट्स हमने ऐसा याद रखा था, अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो हमें क्या याद रखना है, z। एज वेल एज स्टूडेंट्स अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल के भी हमें 2 पेयर मिलते हैं। वो 2 पेयर कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं स्टूडेंट्स। आप यहाँ पे डायग्राम पे देखो तो आपको दिखेगा स्टूडेंट्स, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7 हो रहा है, एज वेल एज एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8 हो रहा है। यानी हमने जहां पे भी z बनाया था, यहाँ पे z हमने इंटीरियर में बनाया हुआ था, तो इसके ऊपर वाला एंगल एंड इसके नीचे वाला एंगल, तो हम बोल सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7। एज वेल एज स्टूडेंट्स हमने दूसरा z आप याद करो यहाँ पे बनाया हुआ था, तो इसका मतलब स्टूडेंट्स z जहां पे बना उसके ऊपर वाला एंगल, तो यहाँ पे z बना था तो इसके ऊपर वाला एंगल होगा 2 एंड यहां तक आया था हमारा z, तो इसके नीचे वाला एंगल होगा 8। तो हम यहां से बोल सकते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर एंगल 1 एंड एंगल 7। दूसरी पेयर होगी एंगल 2 एंड एंगल 8, जो आप यहां से देख सकते हो। स्टूडेंट्स अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर also equal to each other. It means angle 1 is equal to angle 7 as well as angle 2 is equal to angle 8. Now we are going for our fourth point, interior angles on the same side of the transversal. यानी कि स्टूडेंट्स हमें ट्रांसवर्सल को देखना है, उसकी एक साइड पे आते हुए इंटीरियर एंगल। तो यहां से आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, यहां पे आपको ट्रांसवर्सल एल गिवन है, उसकी एक साइड पे कौन कौन से एंगल आ रहे हैं। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं तो एंगल 4 एंड एंगल 5 आएगा। अगर एल के राइट हैंड साइड की बात करूं तो एंगल 3 एंड एंगल 6 आएगा। स्टूडेंट्स यहां पे इंटीरियर एंगल बोला है, यानी कि हम एंगल 2 एंड एंगल 7 नहीं ले सकते, एज वेल एज एंगल 1 एंड एंगल 8 हम नहीं ले सकते। राइट स्टूडेंट्स, तो इसके भी हमें कितने पेयर मिलते हैं? 2 पेयर मिलते हैं। वो पेयर क्या क्या है? एंगल 3 एंड एंगल 6 एज वेल एज एंगल 4 एंड एंगल 5। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको एक बात और भी याद रखनी है कि अगर आपको एंगल है वो इंटीरियर गया है, इसका मतलब यहाँ पे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6 नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? इन दोनों का एडिशन, इट मीन्स एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू क्या होगा? 180 डिग्री, एज वेल एज एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे मैं रिजल्ट लिखता हूं स्टूडेंट्स, एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एज वेल एज सेकंड रिजल्ट क्या होगा स्टूडेंट्स? एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, जो आप यहां से देख सकते हो स्टूडेंट्स। ताकि स्टूडेंट्स हमें ये मालूम पड़े कि यहाँ पे हमने कोरोस्पोंडिंग एंगल देखा था जिसमें 4 पेयर्स में सभी पेयर्स के एंगल इक्वल होते हैं, एज वेल एज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में भी सारे एंगल्स इक्वल होते हैं पेयर वाले, एज वेल एज अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल के अंदर भी जो पेयर वाले एंगल है, यानी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7 होगा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8 होगा। लेकिन सिर्फ एक इंटीरियर एंगल ही ऐसा है जिसमें जो पेयर आपको गिवन होती है लाइक 4 एंड 5, ये दोनों एंगल है, इसका एडिशन 180 होगा। राइट, यानी यहाँ पे एंगल 4 इज नॉट इक्वल टू एंगल 5 ऐसा हम बोल सकते हैं।
बाकी सारे एंगल जो हमने देखे कोरोस्पोंडिंग अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ये सारे एंगल में दो जो आपको गिवन है एंगल, इन दोनों की पेयर में से ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल हम बोल सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम ऐसे ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे और एग्जांपल 4 देखने वाले हैं। राइट, आपको एक थ्योरम गिवन है स्टूडेंट्स, लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू द सेम आर पैरेलल टू ईच अदर। इट मीन स्टूडेंट्स, यहाँ पे लाइन L एंड लाइन M, ये दोनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल है। मैं ऐसा भी बोल सकता हूं स्टूडेंट्स, लाइन M इज पैरेलल टू लाइन N। इट मीन स्टूडेंट्स, लाइन L इज आल्सो पैरेलल टू लाइन N। ओके, राइट। तो इसी रिजल्ट से स्टूडेंट्स मैं ऐसा बता सकता हूं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। व्हाई? बिकॉज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो दैट स्टूडेंट्स, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। इट मीन्स यहां पे भी मैंने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ही लिया हुआ है, जो आप देख सकते हो। मैंने बोला था कि आपको F याद रखना है, तो स्टूडेंट्स यहां से F बन रहा है। सो दैट एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। तो स्टूडेंट्स ऐसा थर्ड रिजल्ट में ऐसा भी बोल सकता हूं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, सो दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। राइट स्टूडेंट, अब हम एग्जाम्पल 4 को समझते हैं और इसी में आगे बढ़ते हैं। इन अ गिवन फिगर, लाइन PQ इज पैरेलल टू लाइन RS एंड एंगल MXQ इज इक्वल टू 135 डिग्री एंड एंगल MYR इज इक्वल टू 40 डिग्री, देन फाइंड एंगल XMY। स्टूडेंट्स, आप यहां से देख सकते हो, ये डायग्राम क्वेश्चन में गिवन है और ये मैंने बनाया हुआ है। राइट, तो स्टूडेंट्स ये डायग्राम में आपको एंगल ये 135 गिवन है। ये एंगल को हम किस तरह से लिखते हैं, एंगल QXM, या फिर एंगल MXQ इज इक्वल टू 135। एज वेल एज दूसरा एंगल ये आपको 40 गिवन है, तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, एंगल RYM या फिर एंगल MYR इज इक्वल टू 40 डिग्री, जो आप यहां से देख सकते हो। सो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट कंसेप्ट। स्टूडेंट्स, आप यहां से देख सकते हो, यहां पे एंगल ये 135 आपको गिवन है और दूसरा एंगल ये 40 गिवन है। आपको एक यहां पे लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। वो लाइन कौन सी होगी, लाइन AB। सर आपने ऐसा क्यों किया? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगला हमने जो भी कंसेप्ट देखा था, जिसके अंदर आपको ऐसा बोला गया था कि इफ टू लाइन इज पैरेलल टू ईच अदर एंड एनी अदर लाइन विच इज अ ट्रांसवर्सल ऑफ दिस लाइन, देन वी कैन से दैट इट इज कोरोस्पॉन्डिंग एंगल, इट इज इंटीरियर एंगल, इट इज अल्टरनेट एंगल। यानी कि ये बनाने के लिए दो लाइन पैरेलल होनी जरूरी है। तो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे एक लाइन AB ऐसी ड्रॉ कर रहा हूं जो PQ को भी पैरेलल है और जो लाइन RS को भी पैरेलल है। राइट स्टूडेंट्स, सो हियर वी आर नीड टू ड्रॉ अ लाइन AB विच इज पैरेलल टू लाइन PQ, so that AB is parallel to PQ and PQ is parallel to RS। अब स्टूडेंट्स हम जानते हैं एंगल QXM प्लस एंगल XMB, यानी इन दो एंगल का एडिशन क्या होगा, 180 डिग्री। स्टूडेंट्स आप जानते हो ये आपका ट्रांसवर्सल है और ये उसकी एक साइड पे आए हुए दो इंटीरियर एंगल। अगर इंटीरियर एंगल है तो इन दोनों का एडिशन हमने अभी देखा, दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। राइट स्टूडेंट्स, दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां पे हम लिख सकते हैं एंगल QXM प्लस एंगल XMB इज इक्वल टू 180 डिग्री। राइट स्टूडेंट्स, बिकॉज ऑफ AB is parallel to PQ and interior angles on the same sides of the transversal XM। ये XM उसका ट्रांसवर्सल हो गया। नाउ स्टूडेंट्स हम ऐसा लिख सकते हैं, ओके। अब स्टूडेंट्स QXM की वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में ही गिवन है। QXM कितना था, 135 डिग्री। राइट, तो यहां पे मैंने 135 डिग्री लिखा और क्या हुआ, प्लस एंगल XMB जो हमारे पास नहीं है इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो दैट वैल्यू ऑफ XMB इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, इट विल बी 45 डिग्री। राइट स्टूडेंट्स, नाउ एंगल BMY इज इक्वल टू एंगल MYR। आपको ये रिजल्ट कहां से मिला, मैं आपको यहाँ पे रफ डायग्राम ड्रॉ करके समझाता हूं। स्टूडेंट्स आपको इस तरह से लाइन गिवन थी, यहाँ पे हमने तीसरी लाइन इस तरह से ड्रॉ की हुई थी और जो इस तरह से कुछ बन रहा था। यहाँ पे पॉइंट Q था, यहाँ पे पॉइंट P था और यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ की जो लाइन का नाम था AB। राइट स्टूडेंट्स, और यहाँ पे पॉइंट R एंड यहाँ पे आपको S गिवन था। तो स्टूडेंट्स हम बोल सकते हैं ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये उसके भी पैरेलल है और यहाँ पे आपको पॉइंट X
यहाँ पे m एंड यहाँ पे y गिवन था, राइट स्टूडेंट्स। अब यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल BMY, वेर इज एंगल BMY, दिस इज एंगल BMY, BMY, दिस एंगल इज इक्वल्स टू एंगल MYR, MYR. Why? Because of here is our Z. Z means what? It is alternate interior angle. तो ये आपका Z हो गया. It means what students? ये एंगल आपको 40 डिग्री क्वेश्चन में गिवन था, तो ये भी 40 होगा. आपको तो ये पूरा एंगल निकालना है ना, XMY, तो ये एंगल आपको मिल गया. अब इसको फाइंड करना होगा, तो मैं यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लें, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे 40 डिग्री, तो यहाँ पे भी 40 डिग्री, तो हम लिख सकते हैं एंगल BMY इज इक्वल टू 40 डिग्री. अब स्टूडेंट्स ये आपको एंगल XMY चाहिए. इट मीन्स व्हाट, सम ऑफ दिस एंगल प्लस दिस एंगल, इन दोनों एंगल का एडिशन. ये एंगल आपको 45 मिला था और ये एंगल आपको 40 मिला बाय यूजिंग अल्टरनेट एंगल. वाई अल्टरनेट एंगल स्टूडेंट्स, यहाँ पे AB इज पैरेलल टू RS एंड MY इज अ ट्रांसवर्सल ऑफ दिस लाइन. So that now we are adding result 1 and result 2. So that our resultant is angle XMY is equal to angle XMB plus angle BMY. It means 45 degree plus 40 degree. Our answer is 85 degree. Is it clear student? Thank you students for watching this video.